जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, आप सभी भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि राजस्थान पुलिस के अंदर जो हमारा पुलिस डिप्लोमा होता है, जो सरदार पटेल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर से होता है, जिसका नंबर हमें 6 नंबर मिलते हैं, जो हमें राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में मेरिट के अंदर 6 नंबर का फ़ायदा मिलता है। तो उस डिप्लोमा के लिए बहुत से भाइयों के कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर वो डिप्लोमा कब तक स्टार्ट होगा, उसके फॉर्म कब आएंगे और हमको वो डिप्लोमा करना है। तो साथियों, उसके फॉर्म निकल चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके लास्ट डेट है जो 25 जून है और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून है। उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उसका नोटिफिकेशन अभी आज ही आया था, उसका नोटिफिकेशन हमारे सामने। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सूचना देना चाहता हूँ कि उसके अंदर फ़ीस कितनी है, कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं और कितना टाइम के होते हैं और फ़ीस कितनी लगेगी, रेगुलर होगा या फिर प्राइवेट होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान पुलिस के लिए जो डिप्लोमा होता है वो कहाँ से होता है और वो कैसे होता है। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन होगा कि राजस्थान पुलिस के अंदर जो पुलिस डिप्लोमा होता है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से होता है। तो वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर, यह हमारा डिप्लोमा करवाती है, जिसके हमें 6 नंबर मिलते हैं मेरिट लिस्ट के अंदर। और साथियों, फिर आपका दूसरा सवाल होगा कि सर इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो साथियों, इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, वो है 25 जून 2026। यह अंतिम तिथि फॉर्म भरने की है। और साथियों, एक आपका सवाल होगा कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और फॉर्म हम कैसे भरेंगे। तो साथियों, इसके फॉर्म है जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, उसका लिंक, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यह जो पिन है मैं कमेंट कर दूंगा। बाकी अभी आपका एक सवाल होगा कि सर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इसमें और क्या क्या फ़ीस होती है, प्राइवेट होता है या फिर सरकारी होता है, और कितनी सीटें होती है और कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। तो चलिए साथियों, हम बताते हैं आपको। इसके अंदर 4 कोर्सेज होते हैं, जिसमें एक कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी। यह रेगुलर भी होता है और ये प्राइवेट भी होता है। रेगुलर की ड्यूरेशन 1 साल की होती है और प्राइवेट की भी 1 साल की होती है। तो बाकी रेगुलर में है जो सीट 40 है, 40 नंबर ऑफ सीट होती हैं रेगुलर के अंदर। और प्राइवेट के अंदर कितनी भी आप एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होती है। इसके बाद एक इसमें डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी भी वही है, प्राइवेट होता है और रेगुलर भी होता है। प्राइवेट का 1 साल का होता है और रेगुलर का होता है वो भी 1 साल का होता है। बाकी सीट है जो रेगुलर में 40 सीटें होती हैं और प्राइवेट में कितनी भी आप फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, और एक होता है इसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी, वो 6 महीने का होता है। साथियों, वो आपको नहीं करना है सर्टिफिकेट कोर्स, 6 महीने वाला आपको नहीं करना है, आपको ओनली 1 साल वाला कोर्स करना है। 1 साल वाले कोर्स के लिए आपको फ़ायदा मिल पाएगा एग्ज़ाम के अंदर, बाकी वो 6 महीने वाले का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आप वो मत करना। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इनकी फ़ीस क्या होती है, क्या क्या फ़ीस लगेगी। तो डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी की फ़ीस है, रेगुलर की फ़ीस 10,000 है और जो प्राइवेट है उसकी फ़ीस है 8,500। डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी। इसके बाद डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका रेगुलर की फ़ीस 10,000 है और प्राइवेट की फ़ीस है वो भी 8,500 है। साथियों, ये फ़ीस अभी बढ़ा दी गई है, पहले फ़ीस कम थी लेकिन अभी फ़ीस जो नोटिफिकेशन में आया है वो बढ़ा दी गई है ना। पहले फ़ीस 5,000 लगती थी लेकिन अभी फ़ीस 8,500 दिखा रहा है इसके अंदर। तो पहले इसकी फ़ीस जो थी 5,000 थी और रेगुलर की 8,500-9,000 के आसपास थी, लेकिन अभी फ़ीस बढ़ा दी गई है। तो प्राइवेट की फ़ीस तो 8,500 कर दी है और रेगुलर की फ़ीस 10,000 कर दी है। इसके बाद डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी है, इसका है जो रेगुलर की फ़ीस है जो 25,000 है और प्राइवेट की फ़ीस है जो 15,000 है। और साथ ही सर्टिफिकेट का कोर्स तो आपको ऐसे करना नहीं है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। सर्टिफिकेट वाले कोर्स 6 मंथ का होता है, उसकी फ़ीस 10,000 है। अभी साथियों, जैसे कि अभी मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपको रेगुलर करना चाहिए या फिर आपको प्राइवेट कोर्स करना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको प्राइवेट कोर्स ही करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर कोर्स में एक तो आप क्लासेज अटेंड नहीं कर पाओगे या फिर जोधपुर में आप रह नहीं पाओगे, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। प्राइवेट कोर्स करो आप, प्राइवेट कोर्स सबसे बेस्ट है। उसके अंदर आपको ओनली पेपर देने जाना होता है, बाकी डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं उसको प्राइवेट को। तो आप घर से भी आप तैयारी कर सकते हैं और पेपर के लिए वहाँ पे अपीयर हो पाओगे। साथियों, हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पर्याप्त होने चाहिए ताकि हम इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। तो साथियों, आपके पास में इसके लिए एक तो आपकी स्वयं की फ़ोटो होनी चाहिए, स्वयं के हस्ताक्षर होने चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए,
12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में, आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके लिए OBC, EWS, MBC, SC और ST इनके लिए कंपलसरी है। बाकी जो और कोई कैटेगरी है UR वगैरह उसके लिए कंपलसरी नहीं है, उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता। बाकी साथियों एक बात कर लेते हैं हम कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम इसकी फ़ीस क्या रहेगी। तो साथियों फ़ीस के बारे में बात करते हैं। इसमें जनरल, OBC, EWS और MBC कैंडिडेट्स की फ़ीस है जो 200 रुपये है। फॉर्म अप्लाई करते समय 200 रुपये का शुल्क लगेगा। इसके बाद कैटेगरी है जो हमारी SC ST कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस है जो 100 रुपये है। बाकी इसमें फ़ीमेल का दिया नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि फ़ीमेल का वही है जो जनरल, OBC और EWS MBC का वही 200 रुपये लगेंगे, और SC ST और PH कैंडिडेट्स हैं उनके 100 रुपये लगेंगे। तो साथियों अभी बात कर लेते हैं कि जैसे कि कोर्स के अंदर अभी फ़ीस की बात हो चुकी है, कौन सा कोर्स करना है और सब बात हो चुकी है। अब बात करते हैं कि जो रेगुलर कोर्स होते हैं उसका क्या प्रोसीजर रहता है और प्राइवेट का क्या प्रोसीजर रहता है। साथियों फॉर्म फिलअप करने के बाद जो रेगुलर कैंडिडेट्स होंगे, जो रेगुलर कोर्स करेंगे, उनके लिए जो क्लास स्टार्ट होने की सूचना ईमेल के द्वारा प्राप्त हो जाएगी इनको कि कब से क्लासेज स्टार्ट हो रही है। और नोटिफिकेशन में एक बात मेंशन की गई है कि हॉस्टल और रहने की सुविधा इसके अंदर नहीं होगी। ये आप सोचो कि इसी फीस के अंदर रहने की सुविधा भी होगी, वो नहीं होगी, वो आपको अपने स्तर पर करना होगा। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी प्राइवेट कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए सूचना यह है कि प्राइवेट विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल ईमेल के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। जो स्टडी मटेरियल है एग्ज़ाम से संबंधित वो आपको ईमेल के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा साथियों। तो रेगुलर के लिए बात हो गई और प्राइवेट के लिए बात हो गई। प्राइवेट के लिए तो आपको ईमेल के द्वारा जो मटेरियल स्टडी का वो भेज दिया जाएगा। रेगुलर जो कैंडिडेट्स हैं उनको वहीं पे उपलब्ध कराया जाएगा बाय हैंड, और जो क्लासेस स्टार्ट होने की सूचना आपको ईमेल के द्वारा बता दी जाएगी। अभी साथियों अब बात कर लेते हैं कि आपको इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए। कोर्स आपको जैसे कि 4 कोर्सेज बताए थे, डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी बताया था, डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बताया था और डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। तो आपको इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए। साथियों आप डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है और डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, इनमें से आप कोई भी एक कोर्स कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक अपनी पर्सनल सलाह देना चाहूँगा कि आप डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन करना, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पेपर्स की संख्या होती है वो थोड़ी कम होती है। इसमें दो पेपर लगते हैं, इसमें शायद फर्स्ट सेमेस्टर में लगते हैं, सेकंड में 2 लगते हैं। और डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी इसमें जो पेपर की संख्या 4 होती है, तो उसमें थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन आ सकता है पेपर के लिए। बाकी दोनों बेस्ट है, आप कोई सा भी कर सकते हो। बाकी डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और क्रिमिनोलॉजी भी कर सकते हो, दोनों सेम है। दोनों के नंबर मिलेंगे हमको, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके नंबर ज़्यादा मिलेंगे इसके नंबर कम मिलेंगे। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हो। अभी बहुत से भाइयों को डाउट ये है कि सर ये बताइए जो राजस्थान पुलिस की हमारी नई वैकेंसी आने वाली है जो अभी, उसके अंदर ये कोर्स जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा। साथियों देखो अभी इस कोर्स की ड्यूरेशन है जो 1 साल की है, तो उसके अंदर एक नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन होता है कि जिस दिन हमारा फिजिकल होता है उस दिन हमारे हाथ में जो इसका जो सर्टिफिकेट है वो हाथ में होना चाहिए। अगर तब तक आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में तो आपके नंबर काउंट हो जाएंगे, और अगर सर्टिफिकेट आपके अपेयरिंग में तो आपके नंबर काउंट नहीं होंगे। लेकिन साथियों मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें 1 साल का समय लगेगा पेपर वगैरह होने में, तो तब तक तो पुलिस की वैकेंसी शायद कंप्लीट हो जाएगी। साथियों इस वैकेंसी में तो नंबर जुड़ने के चांस थोड़े कम है। बाकी आप कोर्स कर लो क्योंकि आगे भी वैकेंसी आने वाली है। इस वैकेंसी के बाद भी नई वैकेंसी आएंगी तो आप कोर्स कर सकते हो और आपको फ़ायदा ही मिलेगा इस चीज़ का। 5,000 8,000 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 8,500 रुपये। लेकिन 6 नंबर से आपको पता है आप लाखों लोगों से आप आगे हो जाते हो। जब मेरिट लिस्ट में आप रहते हो तो एक नंबर का बहुत बड़ी वैल्यू होती है, पॉइंटों पे बच्चे गिर जाते हैं। तो अभी 6 नंबर का जो डिप्लोमा है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मेरिट लिस्ट के अंदर आपके नंबर बहुत ज़्यादा रैंक के अंदर आएंगे आपके, और आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं तो आपको पर्सनली यही सलाह देना चाहूँगा कि आप इस कोर्स को करो ताकि आपका सिलेक्शन 2027-28 जब भी वैकेंसी आएगी, इस वैकेंसी के बाद तब आपका सिलेक्शन हो पाए। तो हो सकता है ये वैकेंसी अगर लेट होती है तो नंबर इसके अंदर भी जुड़ने के पूरे चांस हैं। तो आप ये डिप्लोमा कर सकते हो और राजस्थान पुलिस के अंदर आप सेलेक्ट हो, मैं यही आशा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ। बाकी साथियों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। बाकी अभी भी आपको कोई डाउट रहा हो पुलिस डिप्लोमा से संबंधित, किसी प्रकार का डाउट हो आपका, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथियों अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है ड्रीम राजस्थान पुलिस, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार की सूचना पाने के लिए सबसे पहले आप वहाँ पर सूचना डालते हैं, तो उसका लिंक मैं कमेंट में कर देता हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और तैयारी करते रहें अच्छे से। बाकी कोई भी जानकारी होगी मेरे द्वारा तो मैं आपको नई वीडियो के द्वारा बता दूंगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।